सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बात करेंगे आज की वीडियो की। तो आज की हमारी वीडियो फोर्थ वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम कर रहे हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है। 3000+ एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारी ऐप जो है जुपिटर क्लासेस, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री और कुछ पेड मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड किए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर संडे आपका क्या होता है, फ्री मॉक टेस्ट होता है हमारी ऐप पे जुपिटर क्लासेस पे। साथ ही साथ हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 150+ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो फटक से जाइए प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए। तो शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो में भी हम करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज, ठीक है। तो साथ ही साथ आप बच्चे ये भी कमेंट करना है कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ एन एसोसिएशन। यहाँ पे बताना है हमने कि एसोसिएशन होता क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट और गोल्स हु कम टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वो साथ में रहते हैं। किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक पर्पज। क्या एसोसिएशन ये है? अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड जनरेट प्रॉफिट्स। क्या ये कोई ऐसी एंटिटी है जो किस लिए फॉर्म करी जाती है? किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए और प्रॉफिट गेन करने के लिए। ऑप्शन सी है हमारे पास, ए गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेगुलेट करना सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है। ऑप्शन डी है हमारे पास, ए कल्चरल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड ट्रेडिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। एसोसिएशन क्या होता है? एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर वॉलेंटरली टू परस्यू शेयर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। वॉलेंट्री यहाँ पे आता है, कोई ऐसे यहाँ पे वो नहीं होती है, ज़बरदस्ती नहीं होती है, खुद से ग्रुप ऑफ पीपल जो होंगे वो साथ रहेंगे। गोल्स आर एक्टिविटीज़ ऑफ्टन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए स्पेसिफिक काज, हॉबी, प्रोफेशंस और कम्युनिटी सर्विसेज। तो ये है एसोसिएशन की डेफिनेशन, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली होगी, ठीक है। तो देखते हैं हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिस्टिंग्विश अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट बनाती है एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को अदर्स एसोसिएशन से, ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन से। ऑप्शन ए है हमारे पास, इट ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स फॉर इट्स मेंबर्स। ऑप्शन बी इज इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस ऑन इट्स इनकम एंड डोनेशन। ऑप्शन सी है हमारे पास, इट इज़ गवर्नड बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर elected by its member। ऑप्शन डी है हमारे पास, इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को अदर्स एसोसिएशन से अलग करती है। इसको क्या करना पड़ता है, कोई भी यहाँ पे इसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, एग्जेम्प्ट है ये किसी भी टैक्स को पे करने से, ठीक है। वो अपनी इनकम में से कोई भी टैक्स या डोनेशन वहाँ पे नहीं देगी, ठीक है। डोनेशन से या इनकम से टैक्स पे नहीं करती है कौन? ए नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रोल डू वॉलेंटियर्स प्ले इन एसोसिएशन, ठीक है। हमने यहाँ पे बताना है कि जो वॉलेंटियर्स होते हैं एसोसिएशन में, किसी भी एसोसिएशन में, उनका यहाँ पे रोल क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। ऑप्शन बी इज इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ऑप्शन सी इज एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी चेंजेस एट द नेशनल लेवल। ऑप्शन डी इज कंट्रीब्यूटिंग टाइम, स्किल एंड एक्सपर्टीज टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो उनका काम क्या होता है? वॉलेंटियर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एसोसिएशन बाय कंट्रीब्यूटिंग देयर टाइम्स, ठीक है, अपना टाइम वहाँ पे देंगे, स्किल, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। जो भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी उनका जो मिशन होगा, प्रोग्राम्स होंगे, एक्टिविटीज़ को, उसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। आफ्टर सर्विंग अ वेरियस
वेरियस रोल्स सच एज फंडराइजर्स, ठीक है, कोई फंड करना होगा उसमें भी ये अपना रोल प्ले करेंगे, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना होगा, ठीक है, मेंटर्स आर एडवोकेट्स, एज ए मेंटर भी वॉलंटियर्स वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट्स ज़रूर करना आप लोग कि आपको हमारा ये जो सेशन हमने चलाया, हमारी सीरीज़ MCQs, ये आपको कैसी लगती है, ठीक है। विच फैक्टर इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एन एसोसिएशन, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है किसी भी एसोसिएशन की सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ लार्ज मेंबरशिप बेस, ऑप्शन बी इज़ हाई टर्नओवर रेट, ऑप्शन सी इज़ इफेक्टिव लीडरशिप एंड गवर्नेंस, ऑप्शन डी इज़ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इफेक्टिव लीडरशिप्स and governance are essential for the success of an association, providing direction, guidance, and oversight to ensure that the organization missions, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका मिशंस, गोल्स और एक्टिविटीज़ आर अलाइंड विद द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। इसका काम क्या होता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करना, गाइडेंस देना और मतलब ओवरसाइट देखते रहना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, गोल है, वो लोगों की नीड्स, जो भी मेंबर होंगे और उनके इंटरेस्ट के साथ मिलता जुलता है या नहीं, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describe the process of individuals formally joining an association and becoming members, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है, टर्म है जो डिस्क्राइब करती है उस प्रोसेस को? इंडिविजुअल जो क्या करेंगे, फॉर्मली ज्वाइन करेंगे किसी भी एसोसिएशन को और उसके मेंबर बन जाएंगे। ऑप्शन ए इज़ एनरोलमेंट, ऑप्शन बी इज़ रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी इज़ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑप्शन डी इज़ एफिलिएशन। आई होप बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम बच्चे अभी तक यहाँ पे अपना आंसर टिक कर गए होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से एनरोलमेंट देख के ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एनरोलमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल फॉर्मली जॉइन एन एसोसिएशन, बिकमिंग मेंबर्स एंड गेनिंग एक्सेस टू इट्स बेनिफिट, सर्विसेज एंड एक्टिविटीज आफ्टर थ्रू द कंप्लीशन ऑफ मेंबरशिप्स फॉर्म्स आर पेमेंट ऑफ ड्यूज, ठीक है। देखते हैं हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन हमने पढ़ी होगी, उसमें टाइप्स भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हमने प्राइमरी पर्पस बताना है हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशन का, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ प्रोवाइडिंग सोशल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर्स, लॉबिंग गवर्नमेंट एजेंसी फॉर पॉलिसी चेंजेस, ठीक है, गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस करना, उसे फोर्स करना कि एजेंसी कोई भी पॉलिसी को फॉर्म करे। ऑप्शन सी है हमारे पास प्रमोटिंग इथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इज ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू मेंबर्स इन नीड, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रमोटिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये मेन पर्पस है, प्राइमरी पर्पस है प्रोफेशनल एसोसिएशन का, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन प्राइमरली सर्व टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और इंडस्ट्री बाय एस्टैब्लिशिंग ethical standards, providing professional development, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच करेक्टरिस्टिक्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इफेक्टिव एसोसिएशन, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो किससे एसोसिएट है, इफेक्टिव एसोसिएशन से। ऑप्शन ए है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी सी है हमारे पास इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी एंड ऑप्शन डी इज़ लिमिटेड मेंबर एंगेजमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव एसोसिएशन आर करेक्टराइज्ड बाय इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। इंक्लूसिविटी यहाँ पे हो गया कि सबको मतलब इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है, फेयरली एंड इक्वली सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। वेलकमिंग मेंबर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, कोई भी जो मेंबर होगा डिफरेंट बैकग्राउंड से उनको वेलकम करना, पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंस एंड फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ओपननेस, ठीक है। ये है हमारा क्या करेक्टरिस्टिक्स जो किसके साथ एसोसिएटेड है, इफेक्टिव एसोसिएशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describe the legal documents that governs the structure,
ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा लीगल टर्म है जिनके द्वारा गवर्न किया जाता है किसी भी एसोसिएशन का स्ट्रक्चर, ऑपरेशन और उसकी एक्टिविटीज़ को, ठीक। ऑप्शन ए इज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इज बाई लॉज, ऑप्शन सी इज आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑप्शन डी इज मेंबरशिप एग्रीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बाई लॉज। बाई लॉज आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स that outline the internal rules, procedure and governance structure of an association, including membership requirements, officer roles, meeting protocols and decision making process, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन एसोसिएशन, ठीक है। किसी भी एसोसिएशन की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको कौन सा फैक्टर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। हाई मेंबर टर्नओवर रेट, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इफेक्टिव मेंबर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन स्ट्रेटजीज, ऑप्शन डी इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। Effective member engagement and retention strategy contributes to the sustainability of an association by fostering a sense of belonging, satisfaction, and loyalty among the members, encouraging their continued participation and support, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सब अच्छे से अपने क्वेश्चनों को ठीक कर रहे होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके टॉप ये जो 20 MCQs हम एक वीडियो में सॉल्व करते हैं, आपके कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक होते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10th जो है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी व्हाट फंक्शन डू एसोसिएशन सर्व इन सोसाइटी, ठीक है। हमारी जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एसोसिएशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं एक सोसाइटी में, ठीक है, वो हमने बताने हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास री एनफोर्सिंग सोशल हायरार्कीज एंड इनइक्वालिटीज, ऑप्शन बी इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशलाइजेशन एंड नेटवर्किंग, ऑप्शन सी चैलेंजिंग डोमिनेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ऑप्शन डी इज फैसिलिटेटिंग सोशल कंट्रोल एंड कन्फॉर्मिटी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है सोशियोलॉजिकल थ्योरी वो क्या बताती है कि क्या फंक्शन होना चाहिए एक एसोसिएशन का सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी एसोसिएशन सर्व द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसका काम है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना फॉर सोशलाइजेशन एंड नेटवर्किंग, फैसिलिटेटिंग इंटरपर्सनल कनेक्शंस, म्यूचुअल सपोर्ट एंड कलेक्टिव एक्शन अमंग इंडिविजुअल विद शेयर इंटरेस्ट और गोल्स, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द वॉलंटियर विदड्रॉल ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम मेंबरशिप इन एन एसोसिएशन, ठीक है। कौन सी टर्म इनमें से है जो डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी जो है वॉलंटरी विदड्रॉ कर सकता है उस एसोसिएशन की मेंबरशिप से, मतलब अपने आप को वहाँ से निकाल सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी से। ऑप्शन ए इज रेजिग्नेशन, ऑप्शन बी इज एक्सक्लूजन, ऑप्शन सी इज सस्पेंशन एंड ऑप्शन डी इज रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रेजिग्नेशन, ठीक है। A resignation refer to the volunteer withdrawal of an individual from memberships in an association typically initiated by the members themselves, ठीक है। अपनी मर्जी से वो चाहते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं होता है, कोई उनको फोर्स नहीं करता है, अपनी मर्जी से जब वो वहाँ से चले जाएंगे तो रिजाइन दे देंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ एन एसोसिएशन, ठीक है। इनमें से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जो भी लेजिटिमेसी किसी भी एसोसिएशन का कोई रूल होता है, कोई पॉलिसी होती है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्टेबल हो उसमें हमने बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है। ऑप्शन ए है हमारे पास स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या ये है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी इज एक्सक्लूजन ऑफ डिसेंटिंग वॉइसेस एंड ओपिनियंस, ऑप्शन डी इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिसीजन making process are crucial for maintaining the legitimacy of an association, ensuring that members have confidence in the organization's governance and leadership. So option number B will be the correct answer. देखते हैं हमारा next question. What is the primary purpose of ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन आपने पढ़ी होंगी, यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन का हमने पर्पस बताना है, ठीक है। ट्रेड एसोसिएशन जिसमें ट्रेड्समैन होंगे, ठीक है, बिजनेसमैन होंगे,
ऑप्शन ए इज प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर्स, क्या इनका ये काम है ट्रेड एसोसिएशन का कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए फॉर द मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन, ठीक है। एडवोकेटिंग फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर एंड कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव्स। ऑप्शन डी इज ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू मेंबर्स इन नीड, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इसका मेन पर्पस क्या होगा, एडवोकेटिंग ट्रेड एसोसिएशन प्राइमली सर्व टू एडवोकेट फॉर द इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज, ठीक है, रेगुलेशन एंड इंटरेस्ट रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टिव वॉइस ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग विद इन अ पार्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। बिजनेस को प्रमोट करना है जहाँ पे ट्रेड्समैन वगैरह होंगे, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच करेक्टरिस्टिक्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल एडवोकेसी एसोसिएशन, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो किससे एसोसिएटेड है, सक्सेसफुल एडवोकेसी एसोसिएशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस, ऑप्शन बी इज नॉन पार्टिजन पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ऑप्शन सी इज effective communication and mobilization strategies, option D is exclusive memberships criteria and eligibility requirements। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, effective communication and mobilization strategy are often characterized by effective communication and एक मिनट successful advocacy associations are often characterized by effective communications and mobilization strategies enabling them to engage and mobilize members, stakeholders and the public to support their advocacy efforts and achieve their goals, ठीक। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रोल डू अम्ब्रेला एसोसिएशन प्ले इन द नॉन प्रॉफिट सेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अम्ब्रेला एसोसिएशन क्या होती है। देखिए अम्ब्रेला एसोसिएशन वो एसोसिएशन होती है जिसपे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होंगे और वो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, वर्क करेंगे मिलजुल के, ठीक है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इसमें आएंगे, ठीक है। इसमें से हमने बताना कि इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, ठीक है। ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइडेड करना इनका काम है। एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी चेंजेस एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटी, किसके लिए बताएंगे, वो एडवोकेट करेंगे किसी पॉलिसी की चेंजेस, पॉलिसी में चेंज लाने के लिए या फंडिंग अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल्स, सर्विंग एज कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज एंड कलेक्टिव वाइज फॉर डाइवर्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अम्ब्रेला एसोसिएशन सर्व एज कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज एंड कलेक्टिव वॉइसेस फॉर डाइवर्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डाइवर्स मीन्स डिफरेंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये काम करेंगे। ऑपरेटिंग विद इन ए स्पेसिफिक सेक्टर और जियोग्राफिक एरिया, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एडवोकेसी एफर्ट्स अमंग मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describe the process of individual forming new association or groups to address emerging needs or challenges, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि इंडिविजुअल क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है न्यू एसोसिएशन और ग्रुप्स को, किस लिए, कि ताकि वो जो भी उसकी इमर्जिंग नीड्स और चैलेंजेस है उनको एड्रेस कर सके, उन्हें पूरा कर सके, ठीक। ऑप्शन ए है हमारे पास इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी इज एडाप्टेशन, ऑप्शन सी इज मोबिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज इनोवेशन। आई होप आप ऑप्शन दे के जान गए होंगे, आपने अभी तक अपना आंसर यहाँ पे करेक्ट कर दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इनोवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स क्रिएटिंग न्यू एसोसिएशन, ठीक है। इनोवेशन से पता लगता है कि हमें कुछ नया करना है, ठीक है, जैसे इन्वेंट करना होगा कुछ नई चीज़। ऑर्गेनाइजेशन आर इनिशिएटिव्स टू एड्रेस emerging नीड्स, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी विद इन अ सोसाइटी, जो भी वहाँ पे चैलेंज होंगे, जो भी सोसाइटी में मेंबर्स की नीड्स होगी उसे वो पूरा करेंगे और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइडेड करेंगे। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सोशल क्लब्स एंड रिक्रिएशनल एसोसिएशन, ठीक है। आपने अभी तक पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि कुछ सोशल क्लब्स होते हैं और रिक्रिएशनल एसोसिएशन होते हैं, ठीक है। तो इनका हमने क्या बताना है कि प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है, ठीक है। प्रमोटिंग सिविक इंगेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़,
offering social and recreational activities for members, advocating for policy changes and social justice initiative। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। Social club and recreational association primarily serve to provide social and recreational activities, events and program for their members, fostering social interactions, relaxation and enjoyment। ठीक, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है, डिस्क्राइब करता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी ऑफ किसी भी एसोसिएशन की। ठीक है, स्टिक मेंबरशिप क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन बी इज लिमिटेड एक्सेस to financial resources and support. Option C is open membership policies and inclusive practices. ऑप्शन डी सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एंड अथॉरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ओपन मेंबरशिप पॉलिसीज एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी ऑफ एसोसिएशन, वेलकमिंग इंडिविजुअल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंस टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ एंड मिशन। ठीक है, तो ये ऐसा फैक्टर है जो बताता है किसी भी एसोसिएशन की डिफरेंट डाइवर्सिटी के बारे में और इंक्लूसिविटी के बारे में। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describe the process of association collaborating with other organization or stakeholders to achieve common goals। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो बताती है कि एसोसिएशन क्या करती है, कोलैब करेगी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या स्टेक होल्डर के साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो उनका कॉमन गोल होगा उसे अचीव करने के लिए। ऑप्शन ए पार्टनरशिप, ऑप्शन बी कंपटीशन, ऑप्शन सी फ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्शन डी इज आइसोलेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उनको क्या करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में क्या होगा, वो एक दूसरे से कंपीट करेंगे। A partnership refer to the process of association collaborating with other organizations, institutions or stakeholders to leverage resources, expertise and networks to achieve common goals, address shared challenges or pursue joint initiative। ठीक है, वो क्या करती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके काम करेंगी अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं वीडियो का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिकल थ्योरी, व्हाट रोल डू एसोसिएशन प्ले इन प्रमोटिंग सोशल कोहेजन एंड सॉलिडेरिटी। ठीक है, इसमें हमने बताना है कि सोशोलॉजिकल जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एसोसिएशन का क्या रोल रहता है यहाँ पे सोशल कोहेजन और सॉलिडेरिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास बोलता है री एनफोर्सिंग सोशल हायरार्कीज एंड इनइक्वालिटीज। ऑप्शन बी इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशलाइजेशन एंड नेटवर्किंग। ऑप्शन सी चैलेंजिंग डोमिनेट नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ऑप्शन डी इज फैसिलिटेटिंग सोशल कंट्रोल एंड कन्फर्मिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशलाइजेशन एंड नेटवर्किंग। According to sociological theory, association provide opportunity for socialization, networking, and mutual support among individuals with shared interest or goals, contributing to social cohesion, solidarity, and community building। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट आंसर रहता है हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ये भी बताना कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए और आपको ये आज का सेशन कैसे लगा। हमारा प्रॉमिस, हम आपको 3000+ MCQs प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।